आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि ओरल थ्रश जो होता है, जो कि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, वो किस तरीके से आप अपने घर पे ही रख के पता कर सकते हैं कि आपके मुंह में ओरल थ्रश हुआ है, जिसको कि हम लोग कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। या इस ओरल थ्रश का एंटीबायोटिक से क्या लेना देना है, या आप ये बोल सकते हैं कि आप घर पे रह के अपने इस ओरल थ्रश को कैसे 2 सप्ताह में ही बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब कभी भी मुंह के अंदर जब आप अपने म्यूकोजा को देखते हैं, ऊपरी परत को जब आप देखते हैं या जीभ को देखते हैं, तो उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद जो हैं वो परतें दिखाई देती हैं। और वो परतें अगर वेलवेट की तरह अगर होती हैं, छूने के बाद अगर आपको ऐसा सॉफ्ट जैसा महसूस अगर हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि कैंडिडा नाम के फंगस जो होता है उसकी वजह से होता है। तो ये किसी के अंदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकती है, या जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटे बच्चों में भी होता है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनका ओरल कैविटी का क्लीनिंग अगर डेली नहीं किया जाता है, तो उनके टंग के ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद जो है वो परतें दिखाई देने लगती हैं, जिसको कि पहले तो अगर आप उसको कॉटन से अगर साफ़ करते हैं तो वो साफ़ हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। स्क्रैप आउट उसको जब आप करेंगे तो नहीं होता है। यही परतें जो होती हैं वो ओरल थ्रश कहलाती हैं, जिसको कि हम लोग ओरल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। बड़े लोगों के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लीजन जो होता है वो जब आप उसको कॉटन या फिर स्वैब से या फिर किसी भी मुलायम कपड़े से अगर आप उसको साफ़ करते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होने लगता है कि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रब करते हैं, फिर भी अगर वो साफ़ नहीं होता है और एकदम सॉफ्ट सा वेलवेट की तरह अगर आपको दिखाई देने लगा है, और आप उसको ऐसा सोच करके कि वो आपके टंग की गंदगी है, आपको बहुत ज़्यादा वो आप टंग क्लीनर उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उससे ब्लीडिंग होने लगता है, तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। क्योंकि ओरल थ्रश जो है, अगर आप इसको ऐसे ही क्लीन करते हैं या अपने से स्क्रैप आउट करने की कोशिश करते हैं और अगर ब्लीडिंग होने लगेगा, तो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो हमारे ओरल कैविटी में कहीं अलग से नहीं आता है, ये हमारे ओरल कैविटी में पहले से ही मौजूद होता है। हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है किसी भी वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपके अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, जो फंगस है, उसकी संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ओरल थ्रश जो है वो आपके ओरल कैविटी में देखने को मिलने लगता है। या कभी कभी लोग ऐसा है कि कोई ऐसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे मुंह के अंदर पाए जाने वाले जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, और कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है वो उसकी संख्या बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी जो शुगर का जो लेवल होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मेडिसिन लेने के बाद भी उनका शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, हमेशा वो 200 के ऊपर ही रहता है अगर उनका ग्लूकोज का लेवल। तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो सलाइवा होती है वो भी मीठी हो जाती है, और कैंडिडा एल्बिकेंस को बहुत अच्छा लगता है ये मीठा मीठा सलाइवा, जिसकी वजह से उसका ग्रो जो है वो आपके कैविटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपके पूरे मुंह में किसी भी पार्ट पे, चाहे वो टंग के नीचे का पार्ट हो, टंग के ऊपर का पार्ट हो, बगल का ये चिक हो, लिप का एरिया हो, या फिर आपके मसूड़े हों, कहीं भी आपको ओरल थ्रश या फिर ओरल कैंडिडियासिस जो है वो देखने को मिल सकता है। ओरल थ्रश जो बीमारी है कोई बहुत मेजर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप इम्यूनो सप्रेस्ड हैं तो आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अननेसेसरी हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स नहीं चलाया जाता। इसीलिए अगर आपको किसी भी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं, या आपकी ओरल कैविटी अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, बैक्टीरिया की जगह आपके अगर मुंह में बैड बैक्टीरिया या फिर फंगल जो है वो ज़्यादा अगर ग्रोथ करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए आपको समय समय पर आपके डेंटिस्ट से आपको मिलने की ज़रूरत होती है, ताकि आपके जो डेंटिस्ट होते हैं आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के साथ साथ आपके मुंह में
किसी भी गंदे बैक्टीरिया की बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन शुरुआत तो नहीं हो रहा है। इसमें आपको बता देते हैं और आपको अवेयर कर देते हैं, आपको बचा लेते हैं, जिससे कि आप होने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। जब अगर किसी को ओरल कैंडिडियासिस हो जाए तो फिर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो आप घर पे भी रह के अपने ओरल कैंडिडियासिस को ठीक कर सकते हैं। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको डेली जो घर का बना हुआ दही होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है। आप सब जानते हैं कि जो दही होता है उसके अंदर भी गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आपके जो स्टमक है और आपकी ओरल कैविटी में वो जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ने लगती है, जिससे कि कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने पाता है और आपकी बीमारी जो है वो कम होने लगती है। लेकिन ये जो है वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी है। अगर मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको आपके डॉक्टर के पास मिलना ही पड़ता है इस तरीके से। और अगर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा मेजर स्तर पे बढ़ जाती है तो फिर आपके जो डेंटिस्ट होते हैं आपके लिए एंटी फंगल के जो माउथ वॉशेज होती हैं उसका उपयोग कराते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट आते हैं, ऐसे जेल आती हैं जिसका अप्लाई करने से आपका कैंडिडियासिस जो है वो ख़त्म हो जाता है। या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, आप इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, तो आपके सबसे पहले अगर डायबिटिक हैं तो आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जाएगा। उसके साथ साथ आपके डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट करते रहेंगे, जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें आप 2 वीक के अंदर अपने ओरल थ्रश को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना प्रॉपर हाइजीन रखना पड़ेगा। और कुछ एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं जैसे कीटोकोनाजोल, फ्यूकोनाजोल, इस टाइप की मेडिसिन होती हैं जिसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से ओरल थ्रश अगर किसी के मुंह में है, देखने में तो बड़ा ख़राब लगता है जैसे कि कैंसर हो गया है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि ये कैंसर हो गया है। ये एक नॉर्मल सी फंगल इन्फेक्शन है जो कि ठीक हो सकती है। किसी किसी को 2 वीक्स लगते हैं इसको ठीक होने में, और अगर मेजर प्रॉब्लम होती है तो 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं। इसीलिए घबराना नहीं है, इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा आपके डेंटिस्ट को आपके ऊपर वर्क करना होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को ओरल थ्रश हो जाए तो भी आपको आपके सारे हैबिट्स आपको छोड़ने होते हैं, जिससे कि ये जो है वो और ज़्यादा बढ़े नहीं, स्प्रेड ना करे। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि ओरल थ्रश का एंटीबायोटिक्स और फिर प्रोबायोटिक्स का इसमें क्या रोल होता है। दही जो होता है वो एक प्रोबायोटिक्स है। जो लोग दही खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके डेंटिस्ट उनके लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि आप इस पर निजात पा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमेंट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर कोई एक वीडियो बनाऊं, तो आप वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए, अवेयरनेस को फैलाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।